हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, जो कि आपके एग्जाम में हर बार एक से दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये कॉमन टॉपिक है। तो क्या करते हैं, इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है, पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे एडवांस की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 13,256। कितना? 13,256 है। अगर हमें इसका 10% निकालना है, इस संख्या कितना निकालना है, 10% निकालना। 13,000 कितना, 256 का। अगर हमें इस संख्या का 10% निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना, एक संख्या के लेफ्ट से अपने कितने, अपने राइट से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना। तो इस संख्या का 13,256 का मान कितना हो जाएगा, 1,325 रुपए 6 पैसे। तो ये आपका 10% होगा। अगर इसी प्रकार से 13,256 का 1% पूछता, अगर 1% पूछ रहा है तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यह आपका 1% होगा। अगर 13,256 का 0.1% पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, तीन संख्याओं के बाद 1 2 3 तीन संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देना, ये आपका आंसर होगा। ये परसेंटेज आपकी निकल जाएगी। तो चलिए इसी प्रकार से मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए 55 रुपए का 20% कितना होगा, यानी कि 55 रुपए का, यानी कि 55 रुपए का पूछ रहा है, कितना है, 55 रुपए का 20%। तो 20% निकालेंगे। देखिए आप कितना, ये 20 है, यानी कि एक के बाद पॉइंट लगाना। कितना, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, दो की मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने की, दो की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, अगर एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, दो की मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा तो एक पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई संख्या है 45, कितना है, 45% का क्या, मान लीजिए कोई 45% का क्या निकाल लीजिए, 5% निकाल लीजिए 45 का, यानी कि 45 का कितना निकालना है, 5% निकालना है। कितना, 5% निकालना है। अब देखिए एक संख्या है, जबकि एक संख्या है, कितना, दो के बाद, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, लगा दिया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22, दो के बाद पॉइंट लग जाएगा तो इसका मान कितना जाएगा, 2.25%। कितना आएगा, 2.25। ये आपका परसेंटेज आ गया। क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। चले इसी प्रकार से अब आपको मैं क्या बताता हूं, सीधा इंटरेस्ट पे लेकर के चलता हूं कि क्वेश्चन को कैसे लगाना है। हमारे इंटरेस्ट टू टाइप के होते हैं, जो कि एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार सिंपल इंटरेस्ट पे बात कर लेते हैं। जैसे कि 10,000 रुपए की धनराशि, कितना 1,000 रुपए की धनराशि 10% की दर से, कितना 10% की दर से, कितना 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कितना सिंपल इंटरेस्ट। देखो एक साल का कितना, एक साल का 10%। अगर एक साल का 10% है तो एक के बाद पॉइंट लगा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा 1 ईयर का। अगर 2 ईयर का, कितना 2 ईयर का कहता है, अगर 2 ईयर का कहता है, 2 ईयर में क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है क्या होता है, समान रहता है। यानी कि कितना हो जाएगा, 2 ईयर का 100 रुपये आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार से, अब देखिए इसी प्रकार से 1,000 रुपये की धनराशि, कितना 1,000 रुपये की धनराशि पर 10% का, कितना 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट एक वर्ष का, एक वर्ष का। तो एक वर्ष का कितना जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 10% है तो कितना जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ गया, इनका 100 आ गया। तो आप देखिए ये कितना, 100 आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट है। कितना आ गया, 1 ईयर का ना सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसी प्रकार से ये फर्स्ट ईयर का, कितना फर्स्ट ईयर का है। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष के लिए, कितना दूसरे वर्ष के लिए लगाएंगे। अगर दूसरे वर्ष के लगाएंगे 10%, 1000 का 10% कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
यानी कि दूसरे वर्ष के लिए कितना, सेकंड ईयर के लिए दूसरे वर्ष के लिए कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। लेकिन अब ये 100 रुपये भी तो बचा, इस पे भी तो ब्याज लगना है, यानी कि इस पे भी कितना आ जाएगा, यानी कि इस पर कितना लगेगा, 10% लगेगा। अगर इस पर 10% लगे, एक के बाद जीरो, कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या चीज है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, ये अंतर है। क्या है, ये अंतर है। जबकि ये पूरी वैल्यू क्या है आपकी, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है आपकी, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 100 और 100 कितना, 200, कितना हो गया, 210 रुपये। तो टोटल अमाउंट यानी कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 210 रुपये आ गया। कितना आ गया, 210 रुपये। आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए कोई नहीं, सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप क्वेश्चन पे बात करते हैं, वहां पे समझ में आ जाएगा आपको। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 वर्ष में 10% वार्षिक की दर पर 12,000 रुपए की राशि पर अर्जित किया गया चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। देखो कितनी राशि दे रखी है आपको, 12,000 रुपए। कितना, 12,000 रुपए की धनराशि। कितना, 10% का दर। कितना, 10% की दर। अगर 10% की दर रखी, दर कितना वर्ष, कितने दर रखे, 2 वर्ष के लिए। अगर 2 वर्ष के लिए पूछ रहा तो आप 2 बार नहीं 3 डंडे खींच लिए। कितने, 3 डंडे खींच लीजिए। तो अब देखिए कितना है, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड ईयर का हो गया। तो 12,000 का कितना, 10% कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1200। दूसरे वर्ष के लिए कितना आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा दूसरे वर्ष के लिए भी बार। लेकिन इस 1200 रुपये भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा दूसरे वर्ष के लिए। कितना, 1200 पर कितना, 10% लगेगा। तो कितना आ जाएगा, 120 रुपये। कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। तो अब देखिए क्या पूछा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका। देखिए 1200 और 1200 कितना हो गया, 2400। कितना हो गया, 2400 प्लस के कितना हो गया, 120। कितना हो गया आपका, 2520 रुपये आपका राइट आंसर। कितना हो गया, ये पूरी वैल्यू क्या है, ये आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि ये क्या चीज है, सिंपल इंटरेस्ट है। और ये क्या चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, ये अंतर है। क्या है, ये अंतर है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज आपकी क्लास में डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इसी प्रकार से इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। 8,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। कितना, 8,000 रुपए। कितना दे रखा है, 8,000 रुपए की धनराशि दे रखी है। जबकि दर कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5%। 2 वर्ष के लिए फिर से वही 3 डंडे खींच लीजिए। 2 वर्ष के लिए कितना, 3 डंडे खींच लेंगे। देखिए कितना, ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ये सेकंड ईयर के लिए है। तो देखिए 5 यानी कि 8,000 का 5%, मैंने क्या बताई थी, 2 पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा। देखिए 5 की मल्टीप्लाई 8 में 8 पंजे 40। कितना जाएगा, 400। कितना जाएगा, 400 आ जाएगा। तो ये सेकंड ईयर में कितना आ जाएगा, सेकंड ईयर में भी 400 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहेगा। जबकि 400 पे कितना, 400 पे भी तो एक इंटरेस्ट लगेगा सेकंड ईयर के लिए। कितना, 400 पर 400 का 5% कितना होगा, कितना हो जाएगा, 20 रुपए। कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। कितना हो गया, 20 रुपए आ गया। तो क्या पूछ रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 400 400 800। कितना हो गया, 820 रुपए आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,000 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष के बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो आपका क्या पूछा है क्वेश्चन में,
ये है धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो अब तक क्या पूछा था उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पूछ रहा था। देखिए धनराशि कितनी दे रखी है आपकी, 15,000 रुपए। कितनी दे रखी है, 15,000 रुपए। जबकि ब्याज की दर कितनी दे रखी है आपकी, 6%। कितनी, 6%। वर्ष कितने दे रखे हैं, 2 वर्ष। तो वही अंदाज 3 डंडे लगा देंगे। देखिए अब 6% दे रखी है, दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो कितना हो गया, 6 की मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे, 15 6 90। कितना हो गया, 900 रुपए। कितना हो गया, 900 रुपए। सेकंड ईयर के लिए भी ये 900 रुपए रहेगा। अब 900 का क्या करेंगे, 6%, 6 निम 54। कितना आ गया, 54 रुपए। कितना आ गया, 54 रुपए आ गया। अब देखिए ये क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये आपका कंपाउंड 9 दूनी 18। कितना हो गया, 1854 रुपए। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। कितना है, 15,000। 15,000 में कितना जोड़ देंगे, 1854 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 16,854 रुपए आपका टोटल अमाउंट आपका राइट आंसर। देख कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन बार बार चेंज होता रहेगा, जैसे कि इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ₹1,500 की राशि पर 2 वर्ष का 4% प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए कितना, 1,500 रुपए पर कितना है, 1,500 रुपए की धनराशि कितना, 4% की दर से। कितना, 4% की दर से। 2 वर्ष का कह रहा है, ये 2 डंडे लगा दीजिए। देखिए 4% कह रहा है, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। सेकंड ईयर के लिए भी 60 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, ये सेकंड ईयर के लिए हो गया। तो 60 का कितना हो जाएगा, 4%। 60 का भी तो 4% लगाएंगे, 6 चौक 24। कितना हो गया, 2.4। कितना हो गया, 2.4 हो गया। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती सिंपल इंटरेस्ट होती है, जबकि ये वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली 2.4 वाली वैल्यू क्या होती है आपकी, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, ये अंतर होता है। और पूरी वैल्यू क्या होती है आपकी, कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। तो हमारे से क्या पूछा है, ये वाली वैल्यू पूछी है। तो क्या आ गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना आ गया आपका, 2.4 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो देखिए नए नए क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बार बार नए नए अंदाज में पूछ रहा है, तो सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब देखिए क्वेश्चन जो है आगे, क्वेश्चन में क्या होगा, पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या होगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, ब्याज की दर, अब क्या करेगा क्वेश्चन में, ब्याज की दर अलग अलग दे देगा। क्या दे देगा, ब्याज की दर अलग अलग दे देगा, तो उसमें वैल्यू पूछेगा। तो चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन में कह रहा है, 8,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। यदि पहले वर्ष में ब्याज की दर 5% और दूसरे वर्ष 7% हो, तो क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना ज्ञात करें। जबकि ब्याज की दर क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर में 5% दे दी और सेकंड ईयर में कितना दे दिया, 7% दे दी। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए अंदाज वही रहेगा हमारा, 8,000 रुपए की राशि फर्स्ट ईयर के लिए कितना ब्याज रहेगा, 5% बोल दे। कितना बोल दिया, 5% रहा है, यानी कि वही अंदाज 3 डंडे खींच लेंगे। सेकंड ईयर के लिए कितना, 7% दे रखा, 7 यानी कि फर्स्ट ईयर और ये क्या है, सेकंड ईयर। तो देखिए 8,000 का 5% कितना, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 8 पंजे 40। कितना आ गया, 400 आ गया। कितना आ गया, 400 आ गया। अब देखिए ये तो फर्स्ट ईयर का हुआ, क्या 8,000 का कितना 5%, ये तो फर्स्ट ईयर का हुआ। लेकिन सेकंड ईयर में क्या कह रहा है, ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 7% हो जाएगी। तो 7% के लिए देखिए 8 सत्ते कितने हो जाएंगे, 56, यानी कि 560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 560 हो गया। अब क्या करना है, ये 7% जो है इस 400 पे भी तो लगना है। किस पर, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज मूलधन था, जो ब्याज था उस पर भी तो लगना है। यानी कि 400 पर कितना, 400 पर 7% लगना है, 7%। तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। कितना हो जाएगा, 28 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 28 हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखिए 400 और 560 कितने हो गए,
960 हो गया कितना, 960 प्लस के कितना हो गया 28, कितना हो जाएगा आपका 8 और 8 और 9, कितना हो गया 988 रुपये। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 988 रुपये। यही आपका राइट आंसर क्या है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए इसी टाइप से अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितना अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक है, तो ज्ञात करें कि 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा यदि मूलधन कितना हो 20,000 रुपये है। तो देखिए क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, मिश्र धन ज्ञात करवा रहा है कितना, जबकि धन कितना दिया, मूलधन कितना दिया है 20,000 रुपये की धनराशि, कितना 20,000 रुपये की धनराशि है। पहले वर्ष के लिए कितना दर है 4% है, कितना 4% है, जबकि सेकंड ईयर के लिए कितना है 5% है, कितना है 5% है। चलिए इसी अंदाज में जैसे कि करते आ रहे हैं, देखिए 20,000 का 4% कितना हो जाएगा, 20,000 का 4% कितना हो जाएगा 8,000 रुपये, कितना हो जाएगा 8,000 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड ईयर के लिए, जबकि ब्याज दर कितनी होगी, अब सेकंड ईयर के लिए कितना है 5% है, तो 5% 20,000 का कितना 5%, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1,000 रुपये, कितनी हो जाएगी 1,000 रुपये हो जाएगी। जबकि आपका फर्स्ट ईयर का जो ब्याज था उस पर भी तो 5% लगना है, यानी कि 5 8 40, कितना हो गया 40, यानी कि 400 रुपये, कितना हो गया 400 रुपये, कितना हो जाएगा, यानी कि 8,000 रुपये का कितना 8,000 रुपये का, सॉरी 800 रुपये, कितना है ये 800 रुपये रहेगा, यानी कि 800 का कितना, 800 का 5% कितना जाएगा 40 रुपये जाएगा, कितना जाएगा 40 रुपये जाएगा। तो मिश्र धन पूछ रहा, क्या मिश्र धन पूछ रहा है, यानी कि अमाउंट, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है 20,000, कितना है 20,000, 20,000 में कितना 1,000 और 800 कितना हो गया आपका 1,840, कितना हो गया 1,840, यानी कि अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21,840 रुपये, यानी कि मिश्र धन की संख्या कितनी होगी आपकी 21,840 रुपये आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, आपको कंसेप्ट पसंद आ रहा होगा। देखते रहिए, आप क्लास के लास्ट तक बने रहिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपए की धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक से ही 1/2 वर्ष के बाद ब्याज की गणना करें। यानी कि आप क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आप जो है समय क्या दे दिया, भिन्न के रूप में दे दिया, क्या दे दिया भिन्न के रूप में दे दिया। अगर समय किसके रूप में दे दिया है, भिन्न के रूप में दे दिया है, तो हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि क्या दे रखा है आपको 1 से ही 1/2 वर्ष, कितना 1 से ही 2 वर्ष दे रखा है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप मिश्र धन निकालें, तो जैसे आपका 1.5 वर्ष दे रखा है तो हमेशा 2 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। जब आप 2 वर्ष का मिश्र धन निकाल देंगे उसमें से क्या करेंगे, इसको 1/2 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वर्ष के लिए, तो आपका 1.5 वर्ष का आपका मिश्र धन आ जाएगा। तो सीधे क्या करते हैं, चलिए सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 10 राशि कितनी दे रखी है आपकी 10,000 रुपए है, कितना राशि है आपकी 10,000 रुपए है, जबकि ब्याज की दर कितनी दे रखी है आपकी 8, कितना 8% दे रखी है 2 वर्ष के लिए, कितना 1.5 वर्ष के लिए कह रहा है। तो हम क्या निकालेंगे 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे मिश्र धन निकालेंगे, क्या करेंगे मिश्र धन निकालेंगे सॉरी देखिए 2 वर्ष के लिए तो 8% है, यानी कि 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना जाएगा, यानी कि 10,000 का 8% कितना आ जाएगा आपका 800 रुपये जाएगा, कितना जाएगा 800 रुपये आ जाएगा। सेकंड ईयर के लिए भी 800 रुपये आ जाएगा, जबकि 8% का 800 कितना होगा 8 × 64 कितना होगा 64 रुपये हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, ये क्या हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए हो जाएगा। तो अब देखिए ये फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड ईयर के लिए, तो अब ये जो वैल्यू है 800 और 64 में क्या करेंगे, अब आप 1/2 से क्या करिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 1/2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या क्या आ जाएगी आपकी 400 कितनी आ जाएगी 32, कितनी आ जाएगी 400 और
32 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में कहा है तो क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज की गणना कीजिए। देख कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है यानी कि ब्याज पूछ रहा। ये कितना दे रखा 800 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। 800 और 400 कितना हो गया 1200 और 32 कितना हो गया 1232 आपका राइट आंसर। कितना 1232 आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपका। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल ही अलग अलग है। चलिए इसी टाइप से अलग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 रुपए की धनराशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 सहित 2/3 वर्षों के बाद मिश्र धन की गणना कीजिए। देखिए मिश्र धन पूछ रहा है तो क्वेश्चन उसी टाइप का है। कितने दे रखी राशि 3000 रुपए दे रखी। कितने दे रखी है 3000 रुपए की धनराशि दे रखी है, जबकि दर कितनी दे रखी है 9% दे रखी है। कितना कह रहा है 1 सहित 2/3 वर्षों के लिए। कितना यानी कि 2 वर्ष का हम क्या निकालेंगे मिश्र धन निकालेंगे। 2 वर्ष का निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब देखिए कितना 9% की दर से 9 तिया 27 कितना हो गया 270 हो गया। इसी प्रकार से 270 ये हो गया। अब क्या करना 27 का भी कितना निकालना 9% निकालना है। तो कितना आ जाएगा 9 सत्ते 63 का 3 का कैरी 6 9 दूनी 18 6 24 कितना हो गया 24 यानी कि 24 पॉइंट कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 24.3 आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो कितना हो गया हमारा फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। क्या हो गया फर्स्ट ईयर का, ये क्या हो गया सेकंड ईयर के लिए। तो ये सेकंड ईयर के लिए, जबकि इस वाली संख्या में क्या करेंगे समय क्या दे रखा था हमें 1 से ही 2/3 दे रखा था। तो 2/3 से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 से अगर 3 निम 27 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 180 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर काटते हैं। देखो इसे काटते हैं तो 3 अट्ठे 24 3 एकम 3 कितना आ गया 88.1 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 16 पॉइंट कितना आ गया 2 आ गया। कितना हो गया 16.2 आ गया। तो क्या कह रहा है अमाउंट पूछ रहा है यानी कि अमाउंट पूछ रहा है यानी कि 3000 प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट 270 प्लस के 180 कितने हो जाएंगे 0 8 7 15 का कैरी 1 3 और 1 4 कितना हो गया 450 प्लस के कितना हो गया 16.2 कितना हो गया 16.2 हो गया। कितना हो जाएगा ये 3450 कितना 3450 और कितना हो जाएगा प्लस के 16 यानी कि 3466.2 रुपए। यानी कि मिश्र धन कितना होगा आपका 3466 रुपए 2 पैसे आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कितना ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। देखो क्वेश्चन का लेवल ही अच्छा है जो कि आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्लास के अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8000 रुपए की राशि पर 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के बाद ब्याज की गणना करें यदि ब्याज की गणना प्रत्येक छमाही पर हो। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप क्वेश्चन देखो टाइप चेंज हो गया। ब्याज दर क्या कह रहा है छमाही पूछ रहा है। क्या कह रहा है छमाही कह रहा है। जब ब्याज की गणना छमाही कहे क्या कह रहा है जब ब्याज की गणना छमाही कहे कितना छमाही कह रहे यानी कि 8% यानी कि कितना छमाही कहे यानी कि 6 मंथ कितना छमाही कहे। जबकि आपको पता है आर बराबर कितना हो जाएगा आर बटे क्या हो जाएगा 2 यानी कि परसेंट हो जाएगा। यानी कि छमाही का मतलब है आर बटे 2 कितना 2 से क्या करेंगे डिवाइड देंगे। अगर ब्याज की गणना अगर तिमाही कहे कितना ब्याज की गणना अगर कितना कहे तिमाही कहे यानी 3 मंथ कहे तो कितना हो जाएगा आर बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आर बटे 4 यानी कि 3 मंथ यानी कि 3 चौक 12 कितने होते हैं 12 महीने होते हैं। कितना 3 चौक 12 कितना हो जाएगा 4 यानी कि आर बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कितना दे रखा है 8000 रुपए की राशि कितना दे रखा है 8000 रुपए की राशि दे रखी है कितनी 8000 रुपए की धनराशि। जबकि ब्याज की दर कितनी दे रखी है आपको 6% दे रखी है। जबकि कितना कह रहा है ये छमाही कह रहा है कितना कह रहा है छमाही कह रहा है। जबकि दर कितनी दे रखी है आपको आर बराबर कितना दे रखा है 6% दे रखी है यानी छमाही कह रहा है। तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3% कितना जाएगा 3% जाएगा। यानी कि 3% बराबर 2 वर्ष के लिए कह रहा है। तो आप देखिए 8 का 3% कितना जाएगा 8000 रुपए का 3% कितना होगा 8 या 24 कितना हो जाएगा 240 रुपए। तो सेकंड ईयर के लिए कितना हो गया 240 हो गया। जबकि 3% 24 240 का कितना 3% 240 का 3% कितना हो जाएगा आपका
कितना हो जाएगा 72, यानी कि 7.2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 7.2 आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, छमाही कह रहा था, कितना कर रहा था छमाही, एक वर्ष का करता है, देखो 6 मंथ ये हो गए आपके, 6 मंथ ही हो गए, 1 ईयर हो गए, 1 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो ये क्या हमारी पूरी राशि क्या धनराशि है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। 24 दूनी कितना होगा 48, 480 प्लस के कितना हो गया 7.2, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2.84, कितना होगा 487 रुपये, 487.2 आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास जो भी आगे क्लास आती रहेगी, डिफरेंट टाइप के अलग अलग जो भी पेपर में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप के ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो आ रहे हैं नए नए कंसेप्ट के साथ आपको बताते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें भी आप बने रहिएगा। चलिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 रुपए की धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 महीने के बाद ब्याज की गणना करें यदि ब्याज की गणना प्रत्येक तिमाही पर हो। कितना तिमाही पर, क्वेश्चन में कहा 6 महीने के बाद। देखो महीने कितने दे रखे 6 महीने, जबकि ब्याज की दर क्या कह रहा है प्रत्येक तिमाही पर हो, यानी कि क्या कह रहा है 2 ईयर, कितना 2 वर्ष के लिए कह रहा है, यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स का है, यानी कि 10,000 रुपए की राशि। कितना है 10,000 रुपए की राशि, जब कितना क्या रखा है 10,000 रुपए की राशि, दर कितनी दे रखी है इसने 8%, यानी कि 8%, यानी कितनी दे रखी है 8% दे रखी है। जबकि तिमाही कह रहा है, कितना कह रहा है तिमाही कह रहा है, जबकि महीने कितने दे रखे 6 दे रखे, यानी कितना क्या 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना जाएगा 4% जाएगा, कितना जाएगा 4%, यानी कि अब आप देखिए कितना 4%, कितना 10,000 का 4% 2 वर्ष के लिए, कितना 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, यानी कि 10,000 का 2% कितना जाएगा आपका 400 रुपये, कितना जाएगा 400, सेकंड ईयर के लिए भी ये 400 आ गया। जबकि आपका अब सेकंड ईयर के लिए 400 पे भी 4% आएगा, 4 चौक 16, कितना आ गया 16 रुपये आ गया, कितना आ गया 16 रुपये आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था ब्याज की गणना कीजिए, तो ब्याज की गणना कितना हो जाएगी, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 400 800, कितना हो गया 816 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन का लेवल ही अच्छा रखा है, डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उन क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आगे इसमें कितना बताया 2 वर्ष का बताया, उसमें क्या आगे भी वर्ष बता दिए जाएंगे कि आगे क्लास में जैसे ही आपकी क्लास आएगी तो उस क्लास में अलग अलग नए नए टाइप के क्वेश्चन ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।